इंडियन टीम के ओडीआई स्क्वाड देख के एक बात तो क्लियर हो गई है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम अभी से डिसाइड हो गई है और ये ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार कर लिया है। जो सेलेक्टर का रोड मैप है 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी से एकदम पूरा क्लियर है, किसको खिलाना है, कौन 2027 वर्ल्ड कप तक आपको दिखेगा। आप न्यूजीलैंड सीरीज से ही 2026 की शुरुआत से ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। जिसको मौके नहीं मिल रहे हैं, भले लोग कितना भी हल्ला कर लें कि भाई साहब इनको हटा दिया गया, इनके साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन वो नाइंसाफ़ी नहीं है, शायद वो टीम का हिस्सा नहीं है 2027 वर्ल्ड कप के, इस वजह से उनको हटाया गया। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्लेयर अभी इग्नोर हो रहे हैं और उनके न होने से टीम का नुकसान क्या है और उनके न होने से बाकी प्लेयर को फायदा क्या है जो 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, जिनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी इन लोगों के इग्नोरेंस ने। बीसीसीआई और सेलेक्टर कुछ प्लेयरों को इग्नोर लगातार किए जा रहे हैं। इसकी वजह से देखिए नुकसान तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के फायदे जरूर हैं। तो देर न करते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ फिर से बीच हजारे में शतक मार दिए, बहुत अच्छा खेला है, डोमेस्टिक में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ साथ देखिए जब साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज भारत के साथ खेला था तो उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली के साथ काफी अच्छी साझेदारी किया था और शतक वो मारे थे। भले इंडिया वो मैच हार गया था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना टैलेंट दिखा दिया था। कूल काम कंपोज वाली जो इनिंग्स होती है मिडिल ऑर्डर में आके खेलने वाली, बिल्कुल उन्होंने उसी तरह खेला था। ओडीआई में ऐसे परफॉर्मेंस चाहिए होते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल बैलेंस इनिंग खेलते हैं, जिस तरह से बहुत आक्रामक नहीं है। ओडीआई के लिए जिस तरह से इनिंग चाहिए होती है, शुरू में धीरे धीरे खेल के बाद में स्ट्राइक रेट को बढ़ाना, ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा करते आए हैं। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी उनके अच्छे हैं, कप्तान भी रहे हैं डोमेस्टिक में, तो सारी एबिलिटी उनकी ये बताती है कि ऋतुराज गायकवाड़ कहीं कहीं ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए। लेकिन सेलेक्टर ने अपना मन बना लिया है कि भाई साहब नो मोर ऋतुराज गायकवाड़, जो हमारी टीम है यही हमारी टीम है, अब इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। तो ये तो हो गया ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अगर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका भी मिलेगा भविष्य में, जैसे श्रीलंका सीरीज भी आएगी आईपीएल के बाद इसी जुलाई में, तो उसमें अगर ऋतुराज गायकवाड़ आपको दिखते भी हैं तो एक तरह से वो स्टेपनी की तरह दिखेंगे। किसी मेन प्लेयर को आराम दे के हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ से खिला दिया जाए, बस इतना। आप उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के लिए भूल जाइए, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा हम बात करेंगे, देखिए ईशान किशन T20 में जो वापसी हुई है न्यूजीलैंड दौरे और वर्ल्ड कप के लिए, तो उनके लिए एक बहुत गेम चेंजर मोमेंट था। 2026 उनके लिए सबसे ज़्यादा समझिए टर्निंग पॉइंट लेकर आया है उनके कैरियर का, पूरा समझ लीजिए एकदम उनका कैरियर पूरा डेड था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, वैसे तो एक्टिव थे। उसके अलावा देखिए ईशान किशन को अब ये कहा गया कि भाई साहब अब जग गई है बीसीसीआई और ईशान किशन की सारी गलतियां जो जबरदस्ती उन्होंने छुट्टी ले लिया था सब माफ़ है, भूल गई है, उनको माफ़ कर दिया गया। अब इनको लगातार मौके दिए जाएंगे, लेकिन ईशान किशन सिर्फ आपको T20 स्क्वाड में दिखेंगे। भले वो दोहरा शतक मार चुके हैं ओडीआई में, लेकिन ईशान किशन आपको टीम में नहीं दिखेंगे 2027 के लिए। सीरियस नहीं है ईशान किशन को लेकर सेलेक्टर। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन के दोनों के केस में फायदा इससे किसका होने वाला है। देखिए भारतीय टीम का भले फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन कुछ प्लेयर का फायदा है और शायद हम क्रिकेट फैन का भी फायदा है। सबसे पहले हम फायदे की बात करेंगे कि देखिए विराट कोहली को लेकर कहीं न कहीं बीसीसीआई और सेलेक्टर सीरियस हैं। सीरियस इस वजह से भी मैं मानता हूं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। पहले तो ये देखिए कि इनके न होने से, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के न होने से विराट कोहली, रोहित शर्मा का जो स्थान था वो एक तरह से और कंक्रीट होता रहा कि और अब उनको कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि उनका अल्टरनेट यही लोग तैयार हो रहे थे। सुमन गिल अलबत्ता है, लेकिन सुमन गिल के मौके के साथ साथ और भी लोगों को चाहिए था कि सुमन गिल के साथ और 2-4 लोग रहें जो विराट कोहली, रोहित शर्मा को ऐसे रिप्लेस करें कि लाइक टू लाइक तो नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा कर लें कि किसी को पता ना चले कि रोहित नहीं खेल रहे हैं आज इनकी जगह ये आया, बड़ा बढ़िया खेला। तो देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है ये आपको 2027 के वर्ल्ड कप के रोड मैप जो बना है बीसीसीआई और सेलेक्टर, इसमें कहीं कहीं है। ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को इग्नोर करना इसकी एक निशानी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक बॉलर की, मोहम्मद शमी। अभी 2 जनवरी तक ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि मोहम्मद शमी को बीसीसीआई रिकंसीडर कर रहा है, क्लोजली मॉनिटर कर रहा है उनके परफॉर्मेंस पे, उनके फिटनेस पे, क्योंकि फिटनेस पे ही सारा बात हुआ था। जब ऑस्ट्रेलिया दौरे में इनको चुना नहीं गया, चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो ऑस्ट्रेलिया में गया नहीं, तो ये कहा गया भाई साहब तो गलत हो रहा है, 35 साल का है यार, बुढ़ा थोड़ी हो गया है, और अभी कमबैक किया है, अच्छा कमबैक किया है, बंगाल की तरफ से लगातार रणजी उन्होंने 20 विकेट लिया। तो ये कहा गया कि मोहम्मद शमी तो रहेगा ही ना। मोहम्मद शमी को नहीं दिया तो अजीत आगरकर पे सवाल तुरंत उठ गया, वहीं पूछ लिया गया मौके पर ही। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें इनके फिटनेस का कोई आइडिया नहीं। एक सेलेक्टर जो टीम रनिंग टीम थी ओडीआई की, चैंपियंस ट्रॉफी समझिए अभी खेल के आए थे, उनके हर एक प्लेयर का क्लोजली मॉनिटर तो करना था, लेकिन ये बितुक का बयान कहीं कहीं आगरकर का था कि हमें पता नहीं उनके फिटनेस का। और मोहम्मद शमी भी कम नहीं, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब और फिटनेस देना मेरा काम नहीं, अगर मैं फिट नहीं होता बंगाल की तरफ से खेलता कैसे, और मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर भी रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, तो मेरा तो फिटनेस सही है ना। तो ये तो गलत बात है। तो कहीं कहीं एक कंट्राडिक्शन दिखाई दिया थोड़ा सा कि विवाद की स्थिति बनी। तो इस विवाद की स्थिति का देखिए फायदा तो किसी को नहीं हुआ, नुकसान हुआ जो मोहम्मद शमी को चाहते थे टीम। आगरकर से एक तरह से समझिए दुश्मनी मोल लेना, मतलब टीम इंडिया से बाहर का रास्ता। मोहम्मद शमी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मोहम्मद शमी टीम में नहीं है। 2027 के की प्लेयर हो सकते थे मोहम्मद शमी, लेकिन शायद गौतम गंभीर और सेलेक्टर मन बना चुके हैं कि पेसर जो रहेगा यंगस्टर रहेगा, और शायद देखिए बुमराह को जो आराम दिया जा रहा है,
लगातार आराम दिया जा रहा है कि इस ओडीआई में नहीं खिलाएंगे, इस टी20 सीरीज में बुमराह नहीं खेलेंगे। जबकि कई मौक़ों पे ऐसा होता है कि बुमराह क्यों नहीं खेल रहे हैं, लोग ये सोचते हैं बुमराह को भाई रखे क्यों जब उनको इतना आराम दिया जा रहा है। वर्कलोड मैनेजमेंट बुमराह के लिए ही, तो इसका रीजन यही है कि बुमराह को 2027 तक किसी भी तरह एनी हाउ पुश करते हुए ले जाना है और पुश एक्टिवली करते हुए ले जाना है, ताकि उन्हें कोई चोट की समस्या, लॉन्ग टर्म कोई इंजरी की समस्या न हो कि ऐसा न लगे बुमराह को सर्जरी हुई 6 महीना क्रिकेट से दूर रहेंगे। उसी में मालूम चला कि शेड्यूल है हमारा 50 ओवर का वर्ल्ड कप हमारा शेड्यूल है। तो ये सब चीज़ें बुमराह के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता। साथ साथ यंगस्टर जो हर्षित राणा है, हो सकता है अर्शदीप सिंह भी आपको दिखे, प्रसिद्ध कृष्णा भी दिखे, तो ये लोगों को ही लेकर कहीं कहीं गौतम गंभीर और सेलेक्टर सीरियस हैं कि हमारे पेसर यंगस्टर होंगे जिनके पास पेस दम हो, अटैक करने की काबिलियत हो। क्योंकि बात देखिए सही भी है, मोहम्मद शमी 37 साल के हो जाएंगे, लेकिन ये है कि कुछ लोग कह भी रहे हैं, अश्विन भी बोले हैं इस बात को, इंजरी के बाद रिकवरी करना पेसर के लिए आसान नहीं होता है। वो स्टेमिना और वो दम नहीं रह जाता है जिस तरह से वो पहले फेंका करते थे, पहले बॉलिंग किया करते थे। शायद वो दम नहीं है, इसलिए सेलेक्टर ये बात भी जानते हैं, तो शायद इसलिए 2027 के वर्ल्ड कप में उनको हिस्सा नहीं मानते। ये वजह है मोहम्मद शमी के जाने का। देखिए हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या भी लगातार इग्नोर हो रहे हैं। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने कमबैक किया और बहुत अच्छी पारी खेली दोनों मैचों में, 3 तारीख 8 तारीख को दोनों मैचों में अच्छी पारी खेली उन्होंने, लंबे लंबे छक्के मारे। सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा है कि हार्दिक पांड्या से 50 ओवर अभी मत खिलाओ, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी फिजिकली उतना फिट नहीं है। 2020 ठीक है, अच्छा अब टीम चाहती है हार्दिक पांड्या को 20 ओवर तक सीमित रखना अभी हाल फिलहाल में। लेकिन एक बात ये भी सही है कि टीम, बीसीसीआई, सेलेक्टर, जो भी लोग हैं इसके पीछे, वो चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या 2027 का वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेलें। तभी शायद बहुत ही एंड मौके पर और बहुत ही मेन मौकों पर खाली हार्दिक पांड्या को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। जैसे 2026 का टी20 वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या खेलेंगे, न्यूजीलैंड सीरीज में ओडीआई में इनको आराम दे दिया गया। तो कहीं न कहीं बीसीसीआई और सेलेक्टर का ये प्लान है कि हार्दिक पांड्या बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं, बड़ा मैच जिताएंगे हमें, इनसे हम सीरीज, बायलैटरल सीरीज वगैरह में इनसे बहुत ज़्यादा हम काम नहीं लेंगे। हार्दिक पांड्या के 50 ओवर खेलने की जो स्ट्रेटेजी थी वो कहीं न कहीं हो सकता है अपने वार्म अप की रही होगी कि टी20 जो न्यूजीलैंड से खेलना है, थोड़ा सा उसका वार्म अप हो जाएगा, इसलिए बड़ौदा के लिए अपनी टीम के लिए 2 मैच उन्होंने खेलने का फैसला लिया। दोनों मैच में उन्होंने अपने तेवर दिखा भी दिए। था तो 50 ओवर का बड़ौदा का मैच, लेकिन उन्होंने 2020 वाली पारी खेली। तो हार्दिक पांड्या में वो काबिलियत है, तो उस काबिलियत का फायदा बीसीसीआई और सेलेक्टर उठाना चाहती है 2027 के वर्ल्ड कप। अब हम बात करते हैं कि हार्दिक पांड्या को इग्नोर तो नहीं किया जा रहा है, हार्दिक पांड्या को सच में आराम दिया जा रहा है, जसप्रीत बुमराह को सच में आराम दिया जा रहा है। यही दोनों ऐसे हैं जिनको सिर्फ आराम दिया जा रहा है। बाकी मोहम्मद शमी हो गए, ईशान किशन हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, शायद इनकी 2027 वर्ल्ड कप में कोई जगह नहीं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। अगर इन्हें 1-2 साल और क्रिकेट में हम देख सकते हैं अपने हीरोज को, तो ईशान किशन या तो मिडिल ऑर्डर का कोई ऐसा बैट्समैन जो अभी इंट्रोड्यूस न हो, तभी वो फायदे की बात है, तभी उसमें भलाई है, हमारी भलाई है, और हम रोहित शर्मा, विराट कोहली को तभी देख भी पाएंगे। तो कुछ क्रिकेट पंडित कहते हैं कि सारे पत्ते नहीं खोलना चाहिए, कुछ चीज़ें बचा के रखो। रोड मैप तैयार है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी भी अच्छी प्लेयर भी बनाते रहते हैं रणनीति, जैसे रोहित शर्मा कहाँ फंसते हैं, विराट कोहली कहाँ फंसते हैं, अभी से वो लोग बॉलर तैयार कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसे रखो जो ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करो। तो लोग कह रहे हैं भाई वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा खेला, 14 साल का लड़का है, उसको अभी से खिलाओ क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराओ, ताकि 2027 तक एक बढ़िया विस्फोटक एक आदमी मिल जाए आपको, लगातार उसे ओडीआई खिलाना, 2027 के लिए उसको सीधे डेब्यू करा देना। तो देखिए आईसीसी के नियम तो है 14 साल का नहीं खेल सकता, लेकिन मार्च में वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हो जाएंगे। अब 15 साल के हो जाएंगे तो हो सकता है श्रीलंका वाले मैच में आपको वैभव सूर्यवंशी खेलते हुए दिखाई दे। जुलाई में श्रीलंका के साथ भारत के मैच हैं, हो सकता है ओडीआई या टी20 में कहीं भी उनको फिट किया जाएगा। जल्दी ही वैभव सूर्यवंशी आएंगे, क्योंकि अश्विन भी उनकी तारीफ स्टेटस लगा के किए हैं कि भाई साहब कोई 14 साल का लड़का इतना अच्छा परफॉर्म कैसे, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता है, डोमेस्टिक हो चाहे बाहर हो। अभी देखिए साउथ अफ्रीका में आयुष महात्रे नहीं थे कप्तान, इनको कप्तान बनाया गया, इन्होंने कप्तानी भी अच्छी की, सीरीज जिताई, क्लीन स्वीप किया, उसके साथ साथ इन्होंने बल्ले से भी जानदार प्रदर्शन किया। टी20 खेलते हैं, चाहे 50 ओवर हो, कोई ओवर टी20 ही खेलते हैं, तो इस तरह के प्लेयर हैं। बाकी देखिए हमें लगता है कि टीम की रणनीति और सिलेक्शन की रणनीति अभी साफ है कि अभी से ग्रूम करना, अगर जिसको करना है अभी से तो ग्रूम करेंगे। लेकिन देखिए बात एक और उठ रही है कि रोहित शर्मा को क्यों ना कप्तानी दे दी जाए, क्योंकि अभी एक रिसेंट अंबानी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें देखिए जैसा भी आया था, जैसा ने रोहित शर्मा को बोला कि ये हमारे कप्तान भी बैठे हैं साथ में, और इन्होंने हमें 2 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई, चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी टी20 ट्रॉफी। तो जैसा अभी इस बात को मानते हैं कि कप्तान तो भाई साहब रोहित शर्मा ही है, तो क्यों ना रोहित शर्मा को ही 2027 का वर्ल्ड कप का दिया जाना कप्तानी। और सुमन गिल हो सकता है नर्चर हो, थोड़ा ग्रूम हो, बतौर कप्तान ग्रूम हो, बतौर प्लेयर तो सुमन गिल को सिखाने की जरूरत नहीं है, बतौर कप्तान हो सकता है ग्रूम हो इनके कप्तानी में, थोड़ा इनके लीडरशिप में 2027 वर्ल्ड कप में। तो ये सब चीज़ें हैं, सोचना पड़ेगा शायद टीम की सिलेक्शन की रणनीति क्या है। आप इस पर एग्री हो कि नहीं, आप कमेंट में बताना, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।